नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की 2025 में प्रमुख विदेश यात्राएं कहां-कहां ये गए, उसके बारे में जानेंगे। 15 से 18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पे निकलते हैं और सबसे पहले कहां जाते हैं तो जॉर्डन जाते हैं। और जॉर्डन और भारत के बीच में जो 75 साल का राजनयिक संबंध है, इसका 75 साल का वर्षगांठ मनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे जाते हैं। और इथियोपिया जो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, जहां पे पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पे जाते हैं इथियोपिया में, जिसकी राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा है। और यहीं पे अफ्रीकन यूनियन का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो अफ्रीकन यूनियन में 54 देश है, जिसमें इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और आपको पता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जा चुका है, और इसमें जब 2023 में G20 भारत में इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा, उसी समय अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया था। ओमान की बात करें तो ओमान के साथ और भारत के 60-70 साल का जो रिलेशन था वो स्ट्रांग हो चुका है, जिस कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान जाते हैं और वहां पे नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, एनर्जी, ये सब प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में क्या संबंध है जो स्थापित करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से समझौता भी करते हैं। 21 से 23 नवंबर की बात करें 2025 में, तो ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे अभी हाल ही में गए। और जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अभी G20 का सम्मेलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में क्या तो G20 का सम्मेलन हुआ कहां पे, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका अभी हाल ही में 20वां G20 20th नंबर का यानी 20वां G20 का सम्मेलन अभी हाल ही में कहां हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पे वहां जाते हैं और इस तरह से G20 में भाग लेते हैं। और ये 20वां G20 सम्मेलन था। और आपको पता है लगातार कोई ग्लोबल साउथ के ऐसे चौथे कंट्री है जो अभी दक्षिण अफ्रीका जो चौथा है कंट्री, जैसे इसके पहले 2022 में इंडोनेशिया किया, 2023 में इंडिया किया, 2024 में क्या तो ब्राजील किया, 2025 में कौन तो दक्षिण अफ्रीका किया। जो G20 के लगातार ऐसे 4 जो सम्मेलन हुए हैं, कहाँ पे हुए तो इस तरह से ग्लोबल साउथ में किए गए हैं। और इसमें 2022 में कहा इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। 11 से 12 नवंबर 2025 का बात करें तो भूटान की यात्रा पे प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वहां पे इस तरह से वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर इसमें मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इस तरह से एक संबंध स्थापित करते हैं और इस तरह से क्या तो रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से समझौता भी करते हैं। 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा पर निकलते हैं। और जानते हैं कि इसी समय क्या होता है तो इस समय चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने जाते हैं। और यह प्रमुख यात्रा मानी जाती है, जो एक सफल यात्रा भी रही। और ये चीन के साथ और साथ साथ इसमें जापान की यात्रा भी प्रधानमंत्री करते हैं। 23 से 26 जुलाई 2025 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा करते हैं। तो मालदीव अभी हाल ही में 60वां अपना वर्षगांठ मनाया है, जिसमें भाग लेने प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आमंत्रण पे ये जाते हैं, कहाँ मालदीव जाते हैं। और उसके पहले यूनाइटेड किंगडम भी जाते हैं, जहां पे उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बात किया। और साथ साथ जैसा आपको पता है इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी के वहां से लौटने के बाद ही क्या होता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में साइन अप होता है। और अभी यूनाइटेड किंगडम पे जाके वहां के जो राष्ट्रपति वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उन्होंने अनेक चीजों पे व्यापार संबंधी चर्चा की, उनके साथ समझौता किया है। आगे है 2 से 9 जुलाई 2025 को ये प्रधानमंत्री घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जैसे प्रमुख 5 देशों की यात्रा पे है, जो मात्र 7-8 दिन के अंदर ये 5 देश की यात्रा पे जाते हैं। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पे जाते हैं। जिसमें आपको पता है कि ब्राजील की यात्रा पे जब जाते हैं, जब वहां पे ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन भी होना था, तो 17वां सम्मेलन भी ब्रिक्स का 17th ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ था तो ब्रिक्स के कहाँ हुआ था तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो शहर में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने गए थे। और आपको बता दें कि 18वां जो ब्रिक्स होने जा रहा है, 18th ब्रिक्स होने जा रहा है, ये कहाँ होगा तो ये है जो इसका सम्मेलन आयोजन होगा कहाँ, भारत में इसका आयोजन। और भारत 1 जनवरी 2026 से इसमें क्या तो इसमें काम करना शुरू कर देगा। किससे संबंधित तो ये ब्रिक्स से संबंधित है। जानते हैं ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो अभी तो टोटल इसमें 10 देश है, जिसमें कि
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे प्रमुख 5 क्या तो शुरुआत के देश है, लेकिन बाद में इसमें और भी कंट्री जुड़ते गए और अभी हाल ही में इंडोनेशिया इसमें जुड़ने वाला लेटेस्ट मेंबर है इंडोनेशिया। इसके पहले और भी इसमें सदस्य कौन से हैं तो इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, ऐसे इथियोपिया हो गया, ऐसे प्रमुख क्या देश है तो इसमें टोटल देशों की संख्या क्या है 10 है। ठीक है, और यहीं पे घाना भी जाते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो जहां पे क्रिस्टाना कार्ला कंगालू वहां के राष्ट्रपति इनका सम्मान भी करते हैं और साथ साथ कमला प्रसाद विशेषर जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल की है उनके साथ भी ये मीटिंग करते हैं और समझौता पे भी व्यापार को आगे बढ़ाने से संबंधी भी बात करते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से भी जाकर वहां से मुलाकात करते हैं और भारत के साथ किस तरह से व्यापार हो सके उसके संबंधी भी बातचीत करते हैं। ठीक है, और भी बात करें तो 15 से 19 जून को 2025 को प्रधानमंत्री साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पे निकलते हैं। कहा तो 15 और 19 जून 2025 को प्रधानमंत्री साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के यात्रा पे जाते जानते कनाडा के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वो अब इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद अब कौन आ चुके हैं तो नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, मार्क कार्नी। कौन? मार्क कार्नी आ चुके हैं और उनके साथ इस तरह से रिलेशन स्ट्रांग हो, कनाडा के साथ भारत का संबंध अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने जाकर वहां पे समझौता किया है। और साथ साथ आपको बता दें कि क्रोएशिया और साइप्रस भी उन्होंने यात्रा किया था जहां पे उन्हें क्या तो विशिष्ट अपने राजकीय सम्मान भी प्राप्त किया गया था। और ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से देशों के इसी देश के जो यात्रा पे जब निकलते हैं तो उनको अलग अलग देशों के द्वारा अपने देश के राजकीय सम्मान दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। और ऐसा राजकीय सम्मान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाने वाले कौन? प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। तो इस तरह से इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि कहां कहां प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से राजकीय सम्मान कौन से देश के द्वारा दिया गया है, तो उसको आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। 22 से 23 अप्रैल 2025 की बात करें तो सऊदी अरब की यात्रा पे जाते हैं और सऊदी अरब से भी इस तरह से एनर्जी के सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और साथ साथ इसमें किस तरह से आगे और भी जिससे व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके इसके संबंधी भी चर्चा करते हैं और इस पर बात की जाती है। आगे बात करें तो 3 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पे निकलते हैं। कहा थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पे कब जाते हैं तो ये 3 से 6 अप्रैल के बीच में ये थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पे जाते हैं। वहीं 11 से 12 मार्च 2025 की बात करें तो मॉरिशस की यात्रा पे जाते हैं और मॉरिशस जानते हैं कि जहाँ पे ज्यादातर भारतीय मूल के ही निवासी वहां पे रहते हैं और मॉरिशस के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की स्टार ऑफ द ओशन और की स्टार ऑफ द इंडियन ओशन इस तरह से राजकीय सम्मान भी दिया जाता है। 10 से 13 फरवरी 2025 की बात करें तो फ्रांस और अमेरिका के भी यात्रा पे जब निकलते हैं, जब शुरुआत में 10 से 13 फरवरी 2025 को, हालांकि अब अमेरिका के साथ थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कारण क्या रहा तो इसमें जानते हैं कि 25% से टैरिफ को बढ़ाकर 50% अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, जिस कारण से भारत और अमेरिका के जो व्यापार है वो थोड़ा सा डगमगा गया है। आगे है 8 से 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेशी यात्रा की बात कर ले तो 8 से 13 नवंबर 2025 को अंगोला और बोत्सवाना के यात्रा पे जाते हैं। जानते हैं कि बोत्सवाना कहाँ पे तो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जहां पे भी उन्होंने प्रोजेक्ट चीता के तहत उससे समझौता किया और वहां के राष्ट्रपति से समझौता कर वहां से 8 चीता को लाया जाएगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश के नारादेही है जो क्या टाइगर रिजर्व में उसको स्थापित किया जाएगा। उसको इस तरह से एक ट्रांसलोकेट करके वहां पे रिप्रोडक्शन या संबंधी उस पे है जो कंजर्वेशन करने की बात की जाएगी ताकि यहाँ पे ज्यादा ऐसे चीता रिप्रोडक्शन नेचुरली रूप से करे और यहाँ इसकी संख्या बढ़े। और जानते हैं प्रोजेक्ट चीता लाया गया था कब तो 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। हालांकि चीता भारत से विलुप्त हो चुका था 1952 में, लेकिन प्रोजेक्ट चीता 2022 में चलाकर इसको फिर से है जो री इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसके पहले भी बोत्सवाना से पहले 2022 में अफ्रीकी महाद्वीप के देश नामीबिया से 2022 में लाया गया और इसमें जानते हैं कुनो नेशनल पार्क में चीता को ट्रांसलोकेट किया गया। और वही बात करें 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीता को ला करके यहाँ पे गांधी विहार नेशनल पार्क में भी इसको रखा गया था। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के प्रमुख 3 टाइगर रिजर्व है जहाँ पे चीता को लाकर री इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस तरह से अभी हाल ही में चीता मुखी का नाम आपने सुना होगा जो नेचुरली रूप से भारत में पहला ऐसा अपने बच्चों को चीता है जो जन्म देती है, जिस कारण से चर्चा में चीता मुखी याद रखना है रही है। तो 8 से 13 नवंबर 2025 को अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पे कौन जाती है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती है। 25 से 26 अप्रैल की बात करें 2025 में तो इटली और वेटिकन सिटी की भी यात्रा पे कौन जाते हैं तो इटली, जहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जॉर्जिया मेलोनी है, वहीं पे जाकर इस तरह से मुलाकात करते हैं और व्यापार संबंधी बातों पे भी चर्चा करते हैं और भी किस तरह से भारत और इटली के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करने की दिशा में भी काम करते हैं।
7 से 10 अप्रैल की बात करें तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पे निकलते हैं कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7 से 10 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पे राष्ट्रपति जाते हैं। तो इस तरह से हमने 2025 का जितना सारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की प्रमुख जो विदेश यात्राएं रही, कौन कौन से देश में गए और कितने देश की यात्रा पे एक बार में गए, तो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो आपको इस तरह से एक वीडियो एक बार देख लेना है, छोटे से वीडियो है, उसको एक बार देख करके और इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और साथ में कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।